ओम श्री सरस्वत्यै नमः। चतुस्सप्तत्यधिक-300तमी कक्षा। आज का हमारा शब्द है तितीर्षति। अभ्यासे चर्चा सूत्र 8454 के अंतर्गत उसका उदाहरण है। तो तितीर्षति पार जाने, तैरने की इच्छा करता या करती है। तरितुम इच्छति। तो ये उदाहरण जो है ये प्रकृति चराम प्रकृति चरो भवति। अभ्यासे चर्चा में झलाम को चर या जश आदेश होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चर त ही है और त को त का आदेश ही होता है, ये इसलिए विशेष ये उदाहरण दिए गए हैं। तो धातु है त्र, दीर्घ र है, और प्लवन तरण योहो। तो पार जाना, तैरना। सेठ परस्मय पद। तो धातु संज्ञा भुवादयो धातवः, और उससे हमने स्त्री की धातु संज्ञा की। फिर सन प्रत्यय धातोः कर्मणः समान कर्तृकात् इच्छायाम वा, इस सूत्र से 617 से हुआ। इसी कर्म यो धातु, ये धातु अगर ये इच्छा करने का कर्म हो, माने तरितुम इच्छति, तो तरना कर्म है। और इशिना समान कर्तृकः, अर्थात इश धातु का कर्ता और तरने के धातु का कर्ता दोनों एक होना चाहिए। तो ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पर तस्मात् इच्छायाम अर्थे वा सन प्रत्ययो भवति। तो इच्छा के अर्थ में त्रि के साथ सन प्रत्यय हो गया, त्रि प्लस सन हो गया। अब इसके बाद एक नया सूत्र आता है जो ऋकार को इकार बनाएगा। तो ऋत इत धातोः 71100 अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है। अब ये देखिए, ऋतः षष्ठी है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, धातु षष्ठी है और अंगस्य षष्ठी है। तो इससे ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऋत जो है ये हो जाएगा ऋकारान्तस्य। और ऋकारांत कौन है? धातोः, ठीक है। और अंगस्य, वो अंग जो धातु है उसका, और ये इकारादेशो भवति। तो ऋकारान्तस्य धातोः अंगस्य इकारादेशो भवति। देखिए कितना सरल है। और ये अंतस्य कैसे आया? ये न विधिस तदंतस्य 1172। तो हमने ये जो ऋकार है इसको इकार आदेश कर दिया, लेकिन उरन रपरहा सूत्र ने कहा 1151 ने कि ऊहु अण रपरहा। तो ऊहु का मतलब होता है रिवर्णस्य। रिवर्ण को जब अण आदेश होता है तो रपरहा होता है। तो ऊहु ऋवर्णस्य स्थाने अण अर्थात अ इ उ प्रसज्यमान एव, जब इसकी प्रसक्ति हो रही है उसी समय ही र परो वेदितव्यः। तो इसलिए यहाँ त को यहाँ पर ये ई के साथ र भी आ गया तो तिर सन बन गया। अब इसके बाद हम इसकी उपधा को दीर्घ करेंगे। तो हमारे पास सूत्र है हली च 8277, और ऊपर से ये अनुवृत्ति आ रही है रवोर उपधा याह दीर्घः इकः धातोः। तो रवोः 62, उपधा याह षष्ठी विभक्ति एक वचनम, दीर्घः प्रथमा विभक्ति एक वचनम, इकः ये हली च। अब हमें समझ में आया हली च है तो हली परतः होना चाहिए, हल बाद में होना चाहिए। और इकः जो है षष्ठी है, तो यहाँ पर इक का दीर्घ होना चाहिए, ठीक है। और वो इक किसका है? ये आपस में विशेषण हो जाने चाहिए।
तो देखिए ऐसे ही कैसे बनता है, हली च परतः, तो ये सन जो है ये हल है, और रेफ वकारांतस्य, तो ये न विधि ही तदंतस्य से हमने र और व का अंतस्य लगा दिया, और धातो हो उपधाया, धातु की उपधा का इकहा दीर्घ भवती, ठीक है। और उपधा कौन है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, ठीक है। जो अल अंत्यात पूर्व, अंत से पूर्व जो अल है, ठीक है, उसकी उपधा संज्ञा है। तो धात्वादौ जो धातु है और भी जो भी है, अकेले धातु में ही नहीं उपधा होती, तो वर्ण समुदाये, जो भी वर्ण समुदाय हैं उसमें अंत्यात अलह, अंत्य अल से जो अलह पूर्व, अंत्य वर्ण से जो पूर्व वर्ण है, ठीक है, यह वर्ण स अल एव, वही अल ही उपधा संज्ञा वाला होता है। तो यहाँ पर हमारा ये था तीर, तो बड़ी दीर्घ ई जो है इसकी उपधा संज्ञा हो गई, क्योंकि अंत्य अल र है, उससे पूर्व ई है, ठीक है। तो इसका दीर्घ हो जाने पर, इसका उपधा का दीर्घ होने पर तीर सन बन गया। अब हम इसका द्वित्वम कर देंगे, सन यंगोहो, सनंतस्य यंगंतस्य च धातो हो अनभ्यासस्य, जिसका पहले अभ्यास नहीं हुआ है, अवयवस्य प्रथमस्य एकाचो द्वे भवति, तो प्रथम एकाच है, ई जो है वो स्वर है, अच है, और इसके पहले त और र है, इसको एकाच कहते हैं, और इसलिए ये तीर तीर सन बन गया। फिर उसके बाद हमने इस अभ्यास को ह्रस्व करना है। पहले जाना कि इन दोनों में से किसकी अभ्यास संज्ञा किया जाए, तो पूर्वः अभ्यासः, ठीक है। तो ययो हो, जिन दोनों का जो द्वे किए हैं उसमें से जो पूर्व है वो अभ्यास संज्ञा वाला है। और फिर हमने ह्रस्वो भवति अभ्यासस्य, तो इसका ह्रस्व हो गया और ये तीर स बन गया। अब ये हमको इस स का शकार करना है। आदेश प्रत्ययो 7359, इसमें थोड़ी मुश्किल आ रही है, देखिए आप लोग की भी बहुत ध्यान दीजिए। तो इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य, अगर इण और कवर्ग उत्तर में हो तो इण तो हमारे पास है, और आदेशः यो सकारः, ये आदेश नहीं है। प्रत्ययस्य यह सकारः, ये प्रत्यय का सकार है। तस्य मूर्धन्य आदेशो भवति, लेकिन नुम विसर्जनीय शर व्यवायपि, इन दोनों के बीच में या तो नुम का ऑगमेंट होता, आगम होता, या विसर्ग होता, और या शर श स होता। लेकिन हमारे पास ये र है, लेकिन फिर भी यहाँ श हो रहा है, तो या तो समझना चाहिए ये उरन रपरहा से आया हुआ है, इसलिए ये व्यवधान नहीं डालता है। मुख्य यहाँ पर ई का ही आदेश है, ये प्रसज्यमान साथ में आया है, इसी के कारण ये ऐसा होगा। किंतु हमने ये कहीं देखा नहीं लिखा हुआ, और आप इस पे और विचार कर सकते हैं। तो ये स को मूर्धन्य आदेश हो जाता है, तो तितीर्ष बन जाता है। फिर धातु संज्ञा और लकार कार्य करने के लिए हम सनाद्यंतः धातवः से इसकी धातु संज्ञा कर देते हैं। और धातो हो लस्य, ये लकार आता है धातु से, लकार के स्थान में तिप्तस झी आता है, और फिर तिप्तस झी को शप का जो विकरण प्रत्यय आता है, कर्तरी शप सार्वधातुके, ये सार्वधातुक है, और ये कर्तरी विवक्षा है। फिर ये अ दोनों इकट्ठे आ जाते हैं संहिता के विषय में। यहाँ अतो गुणे से पूर्व और हो जाता है पूर्व रूप, और पूर्ववत सनः बताते हैं कि ये परस्मय पद है, अब भी परस्मय पद रहेगा, इसलिए तितीर्षति ये सिद्ध हो जाता है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।